हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में अपन ने समझा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है विद एग्जांपल्स एंड ऑल सेट। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं स्पीड क्या है, स्पीड को मेज़र कैसे करते हैं, यूनिट्स क्या हैं, वो सब इसके बारे में डिटेल में। तो स्पीड जब हम बाहर जाते हैं कहीं पे तो हम इसको बोलते हैं हम इतनी स्पीड से चल रहे थे, हम इतनी स्पीड से चल रहे थे। तो आखिर स्पीड है क्या? तो बेसिकली अगर फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में समझे अपन इसको पहले, तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको अपन मेज़र कर सकें, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उनको अपन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस मैंने आपको बताया। स्केलर क्वांटिटी जिनमें केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जहाँ वैल्यू और मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होगी, उसको अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो स्पीड अपनी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जहाँ हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, हमें केवल वैल्यू चाहिए होती है कि हम किस स्पीड से जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आपने इस टाइप का लोगो तो देखा ही होगा। हाईवेज पे जो अपन जाते हैं या सिटी में कहीं जाते हैं तो रोड्स पे लगा रहता है। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी है इसका मतलब क्या है? आप उस वैल्यू को उस ज़्यादा स्पीड से चल नहीं सकते, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते, वरना आपको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेगा। जैसे हाईवेज पे क्या रहता है? हाईवेज पे 100 किलोमीटर की स्पीड है ना। 100 किलोमीटर से ऊपर जाते ही वहाँ के लगे हुए कैमरे बड़े बड़े वो आपको पकड़ लेंगे फटाफट से, और आपके घर पे मेल आ जाएगा, आपके मेल आईडी पे मेल आ जाएगा, इतना चालान भरो। है ना, ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको एक बार। है ना, बाय मिस्टेक, हमें पता नहीं था ऐसा कुछ है, ऐसा हो गया, लेकिन ठीक है, नाउ वी आर अवेयर अबाउट दैट, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं स्पीड की तरफ कि स्पीड है क्या। स्पीड है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है किसी गिवन टाइम में, उसको अपन बोलते हैं स्पीड। तो अपन को अगर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तो अपन कैसे लिखेंगे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसकी यूनिट्स क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट तो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड, या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको किलोमीटर पर आवर में भी डिनोट करते हैं। जैसे अपन घर से बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं हाईवेज पे, तो हमारी स्पीड मोस्टली किलोमीटर पर आवर में ट्रैवल, डिस्टेंसेस लॉन्ग रहती हैं तो किलोमीटर्स में नापेंगे, तो उसको स्पीड को हम नापते हैं किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सिंपल सी स्पीड कैसे निकालें। अब एग्जांपल से समझें अपन इसको। एग्जांपल क्या है? ये ए पॉइंट है, यहाँ से हमें बी पे जाना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? ये मान लो डिस्टेंस लेट से 15 किलोमीटर। ठीक है, या 15 मीटर ले लेते हैं। हमने डिस्टेंस को कितने इसमें ट्रैवल किया? 15 मीटर को हमने ट्रैवल कर लिया 5 सेकेंड में। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यू लगा के हमें स्पीड निकालनी है इसकी। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? 15 मीटर, टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड, तो स्पीड अपनी क्या आ गई? 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। क्लियर? अब लेकिन ये क्या होता है? ये तो बिल्कुल हो गया स्ट्रेट लाइन के उसमें केस में, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता। हम स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करते हैं, हमारे पास टर्न्स भी होते हैं, क्राउड भी होता है, सामने से व्हीकल्स भी आ रहे होते हैं, तो हमारी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल से अपन इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे कैसे होता है और क्या हम फार्मूला लगाएंगे उस केस में। तो यहाँ जब हम ऐसे स्पीड निकालते हैं, जब हमारी अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वहाँ अपन फार्मूला लिखते हैं, स्पीड को लिखते हैं एवरेज स्पीड से, और फार्मूला अपन लिखते हैं टोटल डिस्टेंस। है ना, ये वर्ड याद रखना है आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, हमने पूरा टाइम कितना लिया। ठीक है, अब एग्जांपल अपन ने, ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख रखा है, एग्जांपल से समझते हैं। हमें ए से बी पॉइंट पे जाना है, लेकिन उसके बीच में हम ए से एक्स गए, एक्स से वाई गए, फिर हम बी पे पहुँचे। तो ए से एक्स का डिस्टेंस लेट से 10 मीटर है, ये नेक्स्ट पॉइंट 15 मीटर है, फिर 10 मीटर है वापस। ठीक है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की रेस्पेक्टिवली 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 2 सेकेंड्स में अगेन। तो अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, क्योंकि ये तो अलग अलग हो गया ना, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड के फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या है? 10 + 15 + 10 कितना हो गया? 10 10 30 35, लेट्स से 35 फार्मूला लिखेंगे पहले, है ना। जब न्यूमेरिकल आप क्लास में सॉल्व करोगे कॉपी में, तो यहाँ पहले फार्मूला लिखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 35, और टोटल टाइम टेकन क्या है? 2 + 3 5 और 2 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 5 35, तो 5 मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड आ गई। ठीक है, तो ये हमने इसको निकाला एवरेज स्पीड को। तो यहाँ इस दोनों के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे फार्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पूछ सकते हैं, स्पीड की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये सारे आपके मोस्टली 1 1 मार्क के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल भी 1 मार्क या 2 मार्क का मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगा इसके रिलेटेड। ठीक है, ये सारा हमने कवर किया है आज के वीडियो में। तो
बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ आ गया होगा स्पीड क्या है। स्पीड के बारे में सारी डिटेल्स बता दिया मैंने आपको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।